और सिर्फ मैंने कहा मेरे दोस्त कि सिर्फ ईवीएम इसके लिए जिम्मेदार, ईवीएम तो एक फैक्टर है, ईवीएम के साथ मिशनरी का दुरुपयोग भी। डीएम बोल देता है कि भाई आप चुनाव जीत गए, बैठो, सर्टिफिकेट देते हैं, थोड़ी देर बाद जबकि निर्णय हो चुका होगा तभी तो थोड़ी देर बाद लेटर लेके आता है, बोलता नहीं भाई तुम जीते नहीं, ये जीत गए। यानी मिशनरी का दुरुपयोग। अब डीएम अगर कर देगा तो क्या कर लोगे? अब आप जाओ, कोर्ट जाओ, रिकाउंटिंग करो, अब कभी कुछ होने वाला नहीं, वो कभी कुछ नहीं होगा। चुनाव आयोग जाओ, चुनाव आयोग खत्म ही हो चुका है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी रही नहीं, उसका कोई उसकी विश्वसनीयता एकदम ही खत्म हो चुकी है। कोर्ट जाओगे वहां भी कुछ नहीं होने वाला है। फाइनली वो सरकार के पक्ष में एक न एक दिन आपका जब 5 साल बीत जाएगा तब ये निर्णय आ जाएगा कि जो वोटिंग हुआ था वो सही था। कोर्ट का मतलब यह है कि आपको अब आप भूल जाओ, मतलब जिस विषय को लेकर के, जिस न्याय जो पाने के लिए आप जा रहे हो उसको आप भूल जाओ। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी बातें हैं। आज तो मैंने बस आपको भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है, ये जो सवाल बार बार उठ रहे थे और अभी भी हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे मैं ये कहते लोगों को सुन रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों। तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर और कारण तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी खुद हैं। अगर वो अपने कहे का 1% भी कर दिए होते तो शायद भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती, 10% कर दिए होते तो भी भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती। तो वो खुद हैं। और दूसरी बात, भारत टूटा नहीं है तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों? भैया भारत टूटा नहीं, भारत को आपने कुचल कर, मसल कर फेंक दिया है। टूटे में तो टुकड़ा टुकड़ा जोड़ना पड़ता, सिर्फ आपने मसल दिया है। और किसी मसली हुई चीज को जोड़ना इतना आसान नहीं होता, और वही तकलीफ हो रही है। लोगों के दिल टूटे हैं, लोगों का विश्वास टूटा है, लोगों की श्रद्धा खत्म हुई है, लोगों का इंस्टीट्यूशन से विश्वास उठा है, लोगों का अदालतों से विश्वास उठा है, लोगों का जुडिशरी से विश्वास उठा है, लोगों का प्रशासन से विश्वास उठा है, लोगों का संसद से विश्वास उठा है, लोगों का मीडिया से विश्वास उठा है। झूठ ही झूठ पसरा पड़ा है चारों तरफ। तो रास्ता तो एक ही है, जोड़ो। और वही लोग जोड़ रहे हैं जो आज निकल करके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और शायद अब हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर, जो भी जहां भी पहुंची है, आगे बढ़ रही है, एक न एक दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। और चाहे जो भी परिणाम हो, लेकिन एक प्रकाश की एक किरण तो दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि वो सर्वयोग्य हैं प्रधानमंत्री के। नरेंद्र मोदी अब खुलेआम ये चैलेंज करना चाहिए। अब मीडिया तो वैसे गोदी मीडिया तो अब इस बात को पूछता ही नहीं कि मोदी नहीं तो कौन, राहुल गांधी मोदी कंपेयर कर लो। अब नहीं होता, अब नहीं करेंगे। सोशल मीडिया से भी वो भाग रहे हैं, क्योंकि अगर एक बात वो कहते हैं तो 10 बात इधर से सामने आ जाती है। तो मेरे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश से मेरा आह्वान है कि भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ो। और भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हो रही है, तो ये अनवरत जारी रहेगी 2024 तक। और अगर 2024 में हल नहीं निकला तो उसके बाद भी वैसे ही जारी रहेगी, कंटिन्यू। भारत जोड़ो यात्रा तब तक चलेगी जब तक नरेंद्र मोदी भारत के पनौती पद से हट जाएंगे।
भारत की पनौती नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि वो अभी एक क्लिप आपने सबसे पहले साथ सुना कि अगर हमारे भाग्य से लोगों को डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है तो हमको दीजिए वोट। तो अब आपके भाग्य से अगर लोग मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, 80 करोड़ लोग भीख मतलब 5 किलो आपके अनाज पे जिंदा हैं, अगर ये बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या, किसानों की उपज की कीमत नहीं मिल रही, मतलब ये सारी समस्याओं की जड़ अगर आप हैं और आपकी किस्मत है तो निजात दिलाइए ना। क्यों देश को सता रहे हैं? और सच है, आज मोदी को देश से अगर कोई छुटकारा दिला सकता है, देश को मुक्त कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। विषय को लेकर के आज तो नरेंद्र मोदी की ही कही हुई बातों को ही आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की और आपका मनोरंजन, ये कह सकते हैं, मनोरंजन करने की कोशिश की, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बातें सुनकर हंसी ही आएगी। आप कुछ नहीं कर सकते, हंसने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तो नरेंद्र मोदी की बातें सुनाया आपको। किसी और विषय पर कल जब भी जुड़ेंगे, किसी और विषय को लेकर के आपके सामने हाजिर रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से जरूर आप जुड़िए, भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कीजिए, क्योंकि वही एक अकेला विकल्प बचा है। राहुल गांधी ने अपनी परिपक्वता, राहुल गांधी ने अपनी सार्थकता साबित कर दी है। अब आपके लिए प्रश्न नहीं रह गया है कि मोदी नहीं तो कौन। जय हिंद, वंदे मातरम।